पिछले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि बया के सो और बया क्यों के बीच में छोटा सा झगड़ा हो जाता है। आगे की स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना मत भूलना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जापान में एक घर दिखाया जाता है जहाँ पर घर के बाहर दो बंदे खड़े होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक दूसरा बंदा आता है और उससे देखकर वो दोनों पूछते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे आए, मैंने सुना था कि तुम ओसाका में बिजी थे। अब वो वहाँ पर आया हुआ बंदा बोलता है कि ओसाका, मैंने वहाँ पर सब कुछ क्लियर कर दिया है और मैंने सुना है कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, क्या वो अंदर है। अब उस घर को गार्ड कर रहे बंदे बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन टेत्सुजी ने कहा है कि वो किसी से भी नहीं मिलेगा। टेत्सुजी ओयामागुमी का चेयरमैन होता है। अब वो बंदा बोलता है कि मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तुम जानते हो ना मैं कोई भी नहीं हूँ। अब वो गार्ड कर रहा बंदा बोलता है कि लेकिन फिर भी नहीं। अब वो हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ पर आया बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलता है कि तब इसका मतलब है कि तुम लोग मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो। अब हमें उस घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टेत्सुजी अंदर बैठा होता है और बोर्ड गेम खेल रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा अंदर आ जाता है और बोलता है कि उन लोगों ने कहा था कि तुम अंदर रूम में लॉक करके बैठे हो, लेकिन यहाँ पर तो मालूम है कि यहाँ पर तो सिर्फ एक बुढ़ा आदमी बैठा है। अब टेत्सुजी बोलता है कि अब काफ़ी टाइम हो चुका है, अब मैं बुढ़ा आदमी बन गया हूँ। अब टेत्सुजी को हंसते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर बोलता है कि अब क्या मैटर है, तुम टोक्यो से यहाँ पर क्यों आए हो, क्या तुम्हारा ओसाका में काम ख़त्म हो गया। अब हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा वहाँ पर बैठ जाता है और बोलता है कि तुम चिंता मत करो ब्रदर, मैं मुटो टाइगा उस काम को फिनिश कर दिया है जो ओसाका में ओयामा के नाम से था। अब हमें दिखाया जाता है कि वो ओयामा ग्रुप में गवर्नर होता है ओसाका ब्रांच का, और वो टेत्सुजी का राइट हैंड भी होता है और उसका नाम टाइगो मोटो होता है। अब से हम उसको टाइगर कह के बुलाएंगे। अब टेत्सुजी हंसते हुए बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है कि तुमने कॉन्कर कर लिया है, तुम तो अभी भी सेम ही हो। अब टाइगर उस बोर्ड गेम को देखकर बोलता है कि क्या तुम अपने पहले मैच को दोहरा रहे हो। अब टाइगर हंसते हुए बोलता है कि क्या मैं इन स्टोन को पकड़ लूँ। अब टेत्सुजी बोलता है कि क्या तुम इस गेम को रिप्ले करोगे। अब टाइगर बोलता है कि नहीं, इसमें मुझे कोई भी मज़ा नहीं आएगा कि मैं किसी दूसरे बंदे को कॉपी करूँ, चलो एक मैच मेरे साथ खेलो। अब टेत्सुजी बोलता है क्या तुम मेरे साथ बैटिंग करोगे, लगता है कि तुम थोड़े बहुत इम्प्रूव हुए हो। अब टाइगर उन स्टोन को पकड़कर बोलता है क्या इसमें स्किल मैटर करते हैं, अगर मैं इसको जीतने की कोशिश करूं तो स्किल मेरे लिए मैटर नहीं करते। अब टेत्सुजी बोलता है क्या तुम इसको जीतने की कोशिश करोगे। अब टाइगर बोलता है कि हाँ सही है, अगर मैं जीत गया तो मैं ओयामा को छोड़ दूंगा। अब टेत्सुजी भी अपना स्टोन बोर्ड पर रखता है और बोलता है कि क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम ओयामा क्यों छोड़ रहे हो। अब टाइगर बोलता है कि क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारे बेटे और मेरे चेले के लिए है। सोगो और युगासाकी कोरियन की मिट्टी पर लड़ रहे हैं, सही है ना, तो सोगो का टीचर होने के नाते मैं सोगो का साइड लूँगा। अब टेत्सुजी सारे स्टोन को अपने हाथ में लेता है और उन्हें मसलने लगता है और बोलता है कि अगर इस तरह का मैटर है तो ये ओयामा के हाथों से कब का निकल चुका है, और मैंने बोल दिया ना कि हम लोग उनके फाइट के बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब टाइगर बोलता है कि इसीलिए मैं ओयामा को छोड़ रहा हूँ तो मैं उनके फाइट के बीच में इंटरफेयर कर सकूँ। अब टेत्सुजी बोलता है कि ये तो टाई हो गया, अब हमारे पास स्टोन भी नहीं बचे। अब टाइगर अपना एक स्टोन और निकालता है और बोलता है कि शुरुआत से ही तुम जो अभी तक टूटे हुए थे और अभी ओयामा कोरिया के लिए निकल चुका है तो उनका सपोर्ट भी बंद हो गया, तो इसका मतलब यही है क्या कि तुमने सोगो को दूर फेंक दिया है और तुमने युगासाकी के लिए ऑलरेडी फेवर कर दिया है, क्योंकि तुमने अपने बेटे सोगो को बाहर कर दिया, तो एटलीस्ट मैं तो सोगो की साइड लूँगा ना ब्रदर। अब टेत्सुजी बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं ओयामा की बेइज्जती ऐसे सुनते रहूँगा। अब टाइगर बोलता है कि अगर मुझे यहाँ से बाहर निकलने के लिए तुम्हें पीटना भी पड़े तो पीट दूंगा। अब टेत्सुजी उस बोर्ड गेम के ऊपर एक मुक्का मारता है और वो उसे गाली निकालने लगता है। अब टाइगर ये देखकर हंसता है और बोलता है कि लगता है कि तुम हार गए, तुम मानते हो ना। अब टेत्सुजी उस गेम बोर्ड को देखकर बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब टाइगर बोलता है कि तब तो ये गेम खराब हो गया। अब टेत्सुजी बोलता है कि नहीं, ये टाई हुआ है।
अब हमें दिखाया जाता है कि टाइगर वहाँ से बाहर जाने लगता है। वो दिखाया जाता है कि टेत्सुजी अपना सर पकड़कर नीचे बैठा होता है और बोलता है कि थैंक यू उसका ध्यान रखने के लिए। अब टाइगर बोलता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम्हें ऐसी बातें मुझे बतानी नहीं चाहिए। अब हमें दिखाया जाता है कि टाइगर वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब सीन कट होता है और गंगनान में योक्सम डोंग दिखाया जाता है, जहाँ पर एक गैंग का लीडर होता है और बोलता है कि तुम बोल रहे हो कि तुम ये लेक से आए हो। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर सुयोंग होता है और बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं ये लेक से हूँ और मैं टेसन से भी हूँ। अब वो दूसरा गैंग का लीडर बोलता है कि टेसन, तो कुल मिला के ये बात है कि तुम बोल रहे हो कि मैं तुम्हें ज्वाइन करूँ और न कि बल्कि एचएसएस को। अब सुयोंग बोलता है कि हाँ यही एग्जैक्टली यही बात है, हम गारंटी देते हैं कि तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन सेफ रहेगा। अब वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का लीडर बोलता है कि यहाँ पर 3 प्रॉब्लम है। फर्स्ट ये प्रॉब्लम है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर कर रहे हो। क्या तुम्हें नहीं लगता है कि यहाँ पर ये डिस्कस करने के लिए तुम्हारा बॉस आना चाहिए। अब सुयोंग बोलता है कि प्रेसिडेंट बहुत बिजी है, इसलिए उनकी जगह मैं सुयोंग द 9 ब्लेड यहाँ पर आया हूँ। तो वो दूसरे गैंग का लीडर बोलता है कि तब तो ये सच बात होगी कि तुम्हारे 9 ब्लेड्स टूट गया है और मैं बिलीव करूँ कि तुम्हारा जैसा बंदा 9 ब्लेड्स में है। अब हमें दिखाया जाता है कि सुयोंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए और अपने मुट्ठी को ज़ोर से दबा रहा होता है। अब सुयोंग बोलता है कि अगर तुम लोग मुझे चांस दोगे तो प्रेसिडेंट पर्सनली यहाँ पर आएंगे। अब वो दूसरी गैंग का लीडर बोलता है कि सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर कोई भी मेरिट नहीं होगी, हम लोग ऑर्डर्स का वेटिंग कर रहे हैं क्योंकि एचएचएस जो टॉप ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने कोई भी मूव स्टार्ट नहीं किया है और वन साइड के रूमर्स यहाँ चारों तरफ फैले हुए हैं। अगर हमारे लिए कोई चांस है इस लाइन में तो हमें वन साइड की मेरिट ज़्यादा नहीं है, तुम्हें नहीं लगता क्या। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बया के सो कॉर्नर पर खड़े होकर उनकी बातें सुन रहा होता है और बोलता है मेरिट, और गुस्से में अपना पैर उस डेस्क पर पटकता है और बोलता है कि तो तुम लोग मेरिट के बारे में नहीं जानते, तुम लोगों की यही मेरिट है कि तो अपना पिछवाड़ा लेकर नीचे ज़मीन पर बैठ जाओ, अब तो समझ गए। अब हमें दिखाया जाता है कि दूसरे गैंग लीडर के बंदे बयागिसो को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उस गैंग का लीडर उसे रोक देता है और बोलता है कि तो अपने मैनर्स को सही करो। अब तीसरी प्रॉब्लम के बारे में बताता हूँ। हम जानते हैं कि तुम कौन हो, तुम बयागिसो हो, तुम शैडो बॉस हो टेसन के, और तुम अभी सियोल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो, सही कहा ना, और तुम बहुत ज़्यादा फेमस हो अभी। अब हमें सुयोंग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो चारों तरफ देखता है कि उसके चारों तरफ खिड़की में बहुत सारे बंदे होते हैं जो उन्हें मारने के लिए तड़प रहे होते हैं। अब गैंग का लीडर बोलता है कि इसीलिए वहाँ पीछे खड़े सारे बंदे एक अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हैं ताकि वो तुम्हें मार सके, और यहाँ से एक लाइफ चेंजिंग टर्न अराउंड भी हो सकता है क्योंकि तुम्हारे जैसी पावर को ख़त्म कर दिया अभी। अब सुयोंग उन्हें देखकर घबरा जाता है और खड़ा होकर बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर कब से खड़े हो। अब बयागिसो हंसते हुए बोलता है कि किसी ने मुझे कहा था कि तुम वहाँ पर जाकर क्रेजी मत बन जाना, तो मैं बहुत ज़्यादा रुकने की कोशिश कर रहा था और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि तुम लोगों ने मुझे एक रीज़न दिया भी। अब वो गैंग का लीडर उन्हें इशारा करता है बयागिसो को मारने के लिए और बोलता है कि क्या तुम्हें यह सब कुछ अप्रिशिएट लग रहा है, तो मैं होऊंगा वो जो तुम्हें थैंक्स करना चाहेगा। अब बयागिसो अपना जैकेट निकालते हुए सुयोंग को बोलता है कि हे 9 ब्लेड्स, तुम इन तीनों को संभालोगे। अब सुयोंग बोलता है क्या सिर्फ 3 लोग। अब वो दिखाया जाता है कि वो बाहर के बंदे उस ऑफिस में जाने के लिए खिड़कियां और गेट खोलने लगते हैं। तब एक बंदा बोलता है कि ये तो लोग है। अब दूसरा बंदा जो खिड़की पर पीट रहा होता है और बोलता है कि क्या अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। अब हमें दिखाया जाता है कि बयागिसो अपने हाथों में जैकेट लपेटने के बाद उस विंडो पर एक पंच मार जिसके कारण वो विंडो टूट जाती है। ये देखकर सुयोंग सोचता है कि ऐसा करने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता। अब हमें दिखाया जाता है कि सुयोंग के ऊपर एक बंदा हमला करने के लिए आगे आता है, लेकिन सुयोंग उसे एक पंच मारता है और दूसरे हाथ से उसे नीचे ज़मीन पर पटक देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि बयागिसो बाहर एक बंदे का कॉलर पकड़ता है और उसे खिड़की पर मारता है। अब हमें दिखाया जाता है कि बाहर सभी बंदे ये देखकर डर जाते हैं। तब एक बंदा बोलता है कि यहाँ पर तुम लोग पैनिक मत हो। अब आगे बंदा खड़ा होकर बोलता है कि यहाँ पर एंट्रेंस ओपन हो चुकी है, तो सभी लोग अटैक कर दो। अब हमें दिखाया जाता है कि उनके पीछे से एक बंदा आता है और कहता है कि एक बार इन्हें तो देखो, क्या इन्होंने दूसरी फाइट स्टार्ट भी कर दी।
अब हमें दिखाया जाता है कि पीछे से बया क्यों आ रहा होता है जो हाथ में ड्रिंक्स लेकर आ रहा होता है। अब बया क्यों वहाँ पर जाकर बोलता है कि ये सब कुछ क्या है। अब वहाँ पर एक बंदा बोलता है कि ये बंदा तो बिल्कुल सेम दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये बया क्यों है। अब बया क्यों उन ड्रिंक्स को दिखाकर बोलता है कि मतलब तुम लोगों के लिए गिफ्ट ले रहा था और तुम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है। अब बया किसको बोलता है कि मैंने ये सब कुछ स्टार्ट नहीं किया है, उन्होंने ये सब कुछ स्टार्ट किया है। अब बया क्यों उन ड्रिंक्स को नीचे रखता है और बोलता है कि मैंने पहले गेस कर लिया था कि ये गिफ्ट उनके लिए नहीं है। अब बया क्यों अपना ब्लेड निकालता है और बोलता है कि उनके लिए तो गिफ्ट ये है। और ये एपिसोड यहीं पर पूरा होता है। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करना मत भूलना।